देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि युवा तपस्वी त्रिशिरा की साधना तेजी से बढ़ रही है। इससे संगीत इंद्र के मन में डर पैदा हुआ कि कहीं यह महान तपस्वी आगे चलकर दानवों का साथ ना दे दे। इसी डर ने इंद्र को अधीर बना दिया और उसी भय में उन्होंने त्रिशिरा की हत्या कर दी। जब त्रिशिरा के पिता ने अपने पुत्र संगीत का शरीर देखा तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। प्रतिशोध की अग्नि में उन्होंने एक शक्तिशाली यज्ञ आरंभ किया। उसी यज्ञ की अग्नि से जन्म हुआ एक भयंकर अग्निजन्मा नागासुर वृत्रासुर। उसका विशाल रूप इतना डरावना था कि पर्वत भी उसके फनों की छाया में संगीत छिप जाए। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, देवताओं का विनाश और सबसे पहले इंद्र का। संगीत अंत। वृत्रासुर ने अपनी शक्ति से नदियों का प्रवाह रोक दिया, समुद्रों को शांत कर दिया और धरती पर भयानक सूखा संगीत फैला दिया। प्यास से तड़पते जीवों की चीखें दिशाओं में गूंजने लगी। कोई भी देवता उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहा था। निराश देवता अंत में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने शांत स्वर में कहा कि वृत्र कोई साधारण दैत्य नहीं है। संगीत उसे हराने के लिए ऐसा शस्त्र चाहिए जो किसी महान तपस्वी की हड्डियों से बनाया जाए। देवता तुरंत दधीची आर्षि के पास पहुंचे और पूरी बात उन्हें संगीत बताई। दधीची मुस्कुराए और बोले कि यदि उनके शरीर का त्याग संसार की रक्षा कर सकता है तो यह देह रखने का कोई अर्थ नहीं। संगीत उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भस्म हो गया और पीछे रह गई उनकी दिव्य तेजस्वी संगीत हड्डियां। इन्हीं हड्डियों से देवताओं ने वज्र का निर्माण किया, एक ऐसा शस्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था। इंद्र ने वज्र अपने हाथ में संगीत उठाया, ऐरावत पर सवार हुए और वृत्रासुर का सामना करने निकल पड़े। कई दिनों तक भयानक संगीत युद्ध चलता रहा। आकाश कांप उठा, दिशाएं हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे सृष्टि डोल रही हो। युद्ध के अंतिम क्षण संगीत में इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और दिव्य वज्र को वृत्रासुर की संगीत ओर फेंक दिया। वज्र ने उसके कठोर शरीर को चीर दिया और एक गगन भेदी गर्जना के साथ वह विशाल संगीत नागासुर धराशायी हो गया। उसके गिरते ही नदियों के रास्ते खुल गए। रुका हुआ संगीत जल उमड़ पड़ा। धरती पर फिर जीवन लौट आया और संसार ने राहत की सांस ली।